हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक्स के हिसाब से ले या फिर जीएसटीआर 2A 2B के हिसाब से। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस परचेज करते हैं उस पर हम जो भी टैक्स पे करते हैं वो टैक्स हम आउटपुट सप्लाई के सामने एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हम अपनी बुक्स के अंदर हमने जो परचेज रिकॉर्ड किया हुआ है उसके हिसाब से या फिर जीएसटीआर 2B के अंदर जो हमको शो हो रहा है उसके हिसाब से। नॉर्मली जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट होने के लिए आपके पास में कुछ कंडीशंस होती है। ये कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं तो ही आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आप जो भी गुड्स और जो भी सर्विस आपने परचेज की है वो आपकी फर्दर अरेंज ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, यानी कि वो आपने बिजनेस के पर्पज से ही परचेज किया होना चाहिए। दूसरा सर, आपके पास में इसका इनवॉइस होना चाहिए, यानी आपने जो भी गुड्स परचेज किया उसका प्रॉपर आपके पास में इनवॉइस है। दूसरा, आपने उसका पेमेंट कर दिया होना चाहिए, या फिर अगर आपने पेमेंट नहीं किया है लेकिन वो गुड्स आपके पास में आ चुका होना चाहिए, यानी कि जो भी गुड्स या जो भी सर्विस आपने परचेज की वो सर्विस आपने ले ली होनी चाहिए, तो ही आप उसका आईटीसी ले सकते हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सामने वाला पर्सन उसके जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल शो नहीं करता है तो हमारे यहां पे जीएसटीआर 2B के अंदर हमें शो नहीं होता है। सामने वाला पर्सन उसके जीएसटीआर 1 के अंदर वो डिटेल शो करता है कि उसने हमको सेल्स किया है और हमने उससे गुड्स परचेज किया हुआ, ये डिटेल सामने वाला पर्सन उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो करता है और वो हमारे यहाँ पे जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B के अंदर शो होता। अब सर आईटीसी में हमने बुक्स में तो सर रिकॉर्ड कर लिया, कि हाँ सर हमने इस पर्सन से गुड्स परचेज किया, उसका इनवॉइस भी है, गुड्स भी आ गया, सब कुछ है। लेकिन सामने वाले पर्सन ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो नहीं किया, तो क्या हम उसका आईटीसी बुक्स के हिसाब से ले सकते हैं? आंसर इज नो। आप आईटीसी तब ही ले सकते हैं जब सामने वाले पर्सन ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया है और आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो हो रहा है। अगर आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो नहीं हो रहा है और सामने वाले पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया, उसका पेमेंट भी कर दिया, उसका इनवॉइस भी है, सब कुछ है, सब कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो नहीं होता है तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। तो आपको आईटीसी किसके हिसाब से लेनी है? आपको आईटीसी बुक्स के हिसाब से नहीं लेके आपको आईटीसी जीएसटीआर 2B के हिसाब से लेनी है। और जीएसटीआर 2A और 2B के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में देखा था। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि जीएसटीआर 2A और 2B के बीच में क्या डिफरेंस है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहां आपको क्लियर हो गया कि आपको आईटीसी किसके हिसाब से लेनी है, आपको आईटीसी जीएसटीआर 2B के हिसाब से लेनी है। जो भी आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो होगा, वो आईटीसी आप जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल कर सकते हैं। और बुक्स में है और जीएसटीआर 2B में नहीं है तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। जीएसटीआर 2B में है लेकिन बुक्स में नहीं है तो बुक्स में तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन आपको आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से लेनी है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने क्लियर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।